गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम हिंदी विषय में पाठ 6 सुंदर कौन इस कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है, आप भी मेरे साथ इस कहानी को पुस्तक के माध्यम से पढ़िएगा। इस कहानी में यह बताया गया है कि समय के रहते जो अच्छा व्यवहार करे, जो अपनी भूल सुधार कर अच्छा व्यवहार करे, वही सुंदर समझा जाता है। आइए हम पाठ्य पुस्तक की मदद से इस कहानी को पहले पढ़ें और समझें। आप भी मेरे साथ साउंड रीडिंग कीजिएगा। पाठ 6 सुंदर कौन। इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि सुंदर वही है जो समय पड़ने पर किसी के काम आए, अच्छा व्यवहार करे। ठीक है, पढ़कर देखिए इस पाठ में सुंदर कौन है। नदी के किनारे गुलमोहर का एक पेड़ था। यू ऑल्सो रीड विथ मी एंड प्लेस फिंगर ऑन ईच एंड एवरी वर्ड चिल्ड्रन। ओके। जब उस पर लाल लाल गुच्छों के फूलों के गुच्छे लगते तो वह गुलदस्ते जैसा लगने लगता। एक बार फूलों को मजाक सूझा। फूल सुंदर होते हैं ना, तो उन्होंने मजाक किया। किसके साथ? देखिए, उन्होंने पेड़ की जड़ को बदसूरत कह दिया और उसका खूब मजाक उड़ाया, लेकिन जड़ चुप ही रही, कुछ न बोली। ये जो जड़ें हैं ये फूलों की तरह सुंदर नहीं होती हैं, ये पर ये पेड़ों के लिए बहुत सहायक होती है ना, बहुत मदद करती हैं। सॉइल से मिनरल्स और अदर पौष्टिक चीज़ें खींचकर पेड़ों तक पहुंचाती हैं। तो फूलों ने इनका मजाक उड़ाया, ठीक है, उनके रंग रूप का मजाक उड़ाया, पर जड़ों ने सह लिया उस मजाक को। बरसात आई। एक दिन अचानक बादल जोर से गरजे और बिजली चमकने लगी। आग की लपटें झपटी और बिजली गुलमोहर के पेड़ पर आ गिरी। वह बेचारा झुलस गया, एकदम ठूठ सा हो गया। ठूठ सा मतलब बच्चों, एकदम केवल उसमें लकड़ी बची, उसकी जो हरियाली थी, उसके जो फूल थे वो सारे जल गए। ठीक है, नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए। बरसात बीती, जाड़ा भी समाप्त हो गया। गुलमोहर बेचारा ज्यों का त्यों ही खड़ा रहा। बसंत आया, फिर हुआ चमत्कार। गुलमोहर के ठूंठ पर कोपलें आईं। देखिए, बाकी सारे मौसम जो बीत रहे थे उसमें गुलमोहर का पेड़ ठूंठ सा ही रहा, क्योंकि उस दरमियान जड़ें अपना काम कर रही थीं। मिट्टी से पोषक तत्व, मिनरल्स, जो पेड़ के ग्रोथ के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे चूस कर सोख कर पेड़ों तक पहुंचा रही थी। ठीक है, फिर जब समय बीता, बसंत का मौसम आया, तो चमत्कार हो गया। जो गुलमोहर का पेड़ एकदम सूखी लकड़ी बन गया था, ठूंठ हो गया था, वहाँ पर क्या हुआ? कोपलें आने लगी, नई नई हरी हरी पत्तियाँ आने लगीं, शाखाओं पर नए पत्ते निकले और वह पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। देख रहे हैं, वो पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। फिर ये कलियाँ बनी और कलियों से लाल लाल फूल, फिर उस पर नई कलियाँ आई और नए फूल आए। ज़मीन के अंदर से जड़ ने फूलों से पूछा, कहो भाई फूल, तुम कैसे हो? फूल समझ गए थे कि जड़ की मेहनत से ही वे फिर से पनपे हैं। इस बार फूलों ने अपना सिर आदर से झुकाते हुए कहा, हमने भूल की थी जो तुम्हारी हंसी उड़ाई। अभी मैंने पाठ के आरंभ में कहा ना, जो समय रहते अपनी भूल सुधार ले उसे भूला नहीं कहते। ठीक है, तो फूलों ने भी अपनी गलती महसूस की और वे शर्मिंदा हुए, उन्होंने माफ़ी मांगी। केवल सूरत अच्छी हो जाने से ही कोई सुंदर नहीं हो जाता। सुंदर बनने के लिए दूसरों के काम आना भी ज़रूरी है। बहन, हमें क्षमा कर दो। फूलों ने ये महसूस किया कि उन्होंने अपनी सुंदरता के घमंड में इन जड़ों का अपमान किया था, और उसके कारण जब वे जल के ठूंठ हो गए, वह पेड़ ठूंठ हो गया, तो जड़ों ने ही अपने श्रम के, अपने मेहनत के योगदान से उन्हें फिर हरा भरा किया।
फूलों को इस चीज़ का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी गलती की क्षमा मांगी। ठीक है, आप इस पाठ को फिर से साउंड रीडिंग के साथ पढ़िएगा और इस पाठ के जो ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइजेस हैं उसे बुक में ही हम हल करेंगे। ठीक है, इसके लिए मैं न्यू टॉपिक अगली वीडियो में बनाऊंगी। पहले आप ये पूरी साउंड रीडिंग के साथ ये पाठ पढ़िए। इस पाठ से संबंधित एक ड्राइंग जो भी आप आसानी से खुद बना सकें विदाउट योर पेरेंट्स हेल्प, यू ड्रॉ एंड आफ्टर दैट यू राइट दीज वर्ड मीनिंग्स इन योर हिंदी कॉपी। कोपल, कोपल का अर्थ होता है नए पत्ते। चमत्कार, चमत्कार मतलब आश्चर्य की बात। आदर, सम्मान। झुलसना, गर्मी से जल जाना। पनपना, फिर हरा भरा होना। मेहनत, परिश्रम। ये 6 वर्ड मीनिंग्स है। इसे आप जहाँ हिंदी की ड्राइंग जिस पेज पर बनाएंगे उसके नीचे स्पेस होने पर वहीं लिखिएगा। ठीक है, वहाँ ना स्पेस हो तो न्यू पेज पे लिखिएगा। आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।